ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ को खींच के मुझे अंदर कर लिया और मेरे जिस्म को चूमने लगा। मुझे कहने लगे, माधवी, मुझे बस पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे तुम्हारे जैसे लड़की की ही तलाश थी, लेकिन छोड़ो, जाने दो। वह मेरे होठों को कसकर पकड़ कर इसके बाद वह एक झटके से मेरे मुझे छोड़कर बाथरूम से बाहर आ गए। यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ समझ ना भी पाई, लेकिन जो हुआ वह अच्छा एहसास दे गया मुझे। जेठ जी ने जब मुझे अपनी बाहों में भरा था, उनकी बाहों में यूँ लग रहा था कि मैं समा गई हूँ। उन्होंने पूरे जिस्म को, मेरे ओंठों को, जिस्म को देखा, अपनी आप से नज़र न मिला पाई। मेरा चेहरा शम के मारे लाल हो गया। मैंने जेठ जी के लिए खाना निकाल कर और उसके कमरे में दे गई। जेठ जी मुझे देखकर मुस्कुराया और कहीं, माधवी, मुझे पता है घर में इस वक्त कोई नहीं है और हम दोनों सुबह आएंगे। माधवी में भी अकेले रह के थक चुका है, मुझे भी सहारे की ज़रूरत है। जैसे अपने पलंग से खड़े हो गए मेरी ओर आकर उन्होंने मेरे चेहरे को ऊपर किया और मुझसे कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब मैं शादी से पहले अपने भाई के रिश्ते की बात तुम्हारे संग चलाने तुम्हारे घर गया था तो मुझे तुम्हें एक नज़र में ही पसंद आ गई थी, लेकिन यह रिश्ता भाई के लिए था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे गांव में ही यह रिवाज है कि किसी शादी होता है, वह लड़का हो या लड़की, होने वाली पत्नी या पति को नहीं देख लेकिन मैं उस समय से ही तुमसे प्यार करने लगा था। जब भी तुम मेरे सामने आती, मैं अपना आप को काम में व्यस्त रखता ताकि मैं तुम्हारे सामने का कमज़ोर ना पड़ूं। लेकिन जब चुपके से तुम्हें देखा तो तुम्हारी आंखों में एक भी लिए प्यार नहीं झांकता। माधवी बोली, यह सच है ना? मैं कुछ नहीं कह सकी और उसके बाहों में जाके गिरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरे पति की जगह मेरे जेठ जी मेरी शादी हुई होती तो उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार से अच्छा लग रहा था और मेरी आंखों में उनके लिए प्यार भी था। बस यही प्यार को अब एक होने की बारी थी। जेठ जी ने मुझे अपनी बाहों में ज़ोर से कम लिया और मुझे अपनी मजबूत बाहों में गोद में उठाकर पलंग पर लिटा दिया। जेठ जी मजबूत मुझ पर एक अलग सा एहसास दे रही थी। उन्होंने मेरी साड़ी के पल्लू को हटाया और कहा, माधवी, तुम सच में बहुत खूबसूरत है। मेरी आंखें बंद थी और मैं शरीर नहीं चाहती थी हो तो मैं नहीं करूँगा, मैं चला जाता हूँ। मैं किसी भी तरह से करके अपनी आप को शांति किए और जेठ जी के हाथ पकड़ लिए। जेठ जी ने कहा, माधवी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साड़ी को निकाल फेंका और मेरे पूरे जिस्म को देखा, मेरे होठों को देखा सामने से उन्होंने मुझे भी भर से देख लिया। यह दर्द एक अलग सा नशा देख रहा था। शादी के बाद मैं भी पति के रहते मेरी रातें तन्हा गुजरी थी, क्योंकि वह कुछ देर में थक के सो गया। मुझे जेठ जी पूरी रात पूरे जिस्म को अपनी बाहों में भर के प्यार किया और मेरे प्यार के लिए तरस रही थी। ऐसे ही मजबूती बाहों के लिए तरस रही थी। सुबह बजे मेरे शरीर को जेठ जी ने अपनी बाहों से मुक्त किया और उन्होंने कहा, माधवी, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। सुबह हो गई है और मुझे समय पर काम पर जाने की आदत है। यह सुनकर संज्ञा हटा रह गई कि जेठ जी पूरी रात जागे रहे और मुझे प्यार करते रहे। उनकी आंखों में नींद तक न थी। यह देखकर और भी मुझे उनसे प्यार हो गया। मैंने कहा, हाँ। मैं गर्दन हिलाई और कपड़े पहन के दरवाजे की कुंडी लगा दी। इसके बाद न जाने मेरी आंखें कब लग गई और सुबह में काफ़ी देर उठी। तब तक भांजी और मेरे पति भी दरवाजे पर खड़े ठक ठक कर रहे थे। ठक ठक की आवाज़ से मेरी नींद खुली और मैं भाग करके आई, दरवाज़ा खोला, लेकिन रात का नशा भी आंखों से गया नहीं था। मेरे पति ने आते ही मुझे बाहों में भर लिया और कहा, माधवी, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें थकी हुई थी क्योंकि लग रही है। मैं घबरा सी गई और मैंने कहा, आपके बगैर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तो न जाने कब आँख लग गई और उठने में मुझे देर हो गई। और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम कर लो। मैंने कहा, नहीं, मैंने आराम कर लिया है, मैं आप सबके लिए चाय बना देती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए दोबारा से मुझे अपनी बाहों से में भर लिया। मैंने धीरे से करके खुद को उनसे अलग किया और चूल्हे में लकड़ी डालने लग गई। मेरी आंखों में तो रात का नशा था। जब भी जेठ जी मुझे अपनी मजबूत बाहों में भरते, उनकी आंखों में से एक अलग सा नशा रहता, जो नशा पूरी रात और मुझे वह जेब भर के पूरी रात प्यार करते। एक दिन मैं कपड़े सुखा रही थी और जेठ जी वहीं पर लकड़ी काट रहे थे। उनकी नज़रें मुझ पर पड़ रही थी और मेरी नज़रें उन पर पड़ रही थी। मान जी चूल्हे में उस समय लकड़ी डाल रही थी। अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई और मुझे उल्टियाँ होने लगी थी। जेठ जी जैसे ही बेहोश हो गए, गिरने वाली थी, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और पलंग पर ले जाकर लिटा दिया। माँ जी ने कहा, वैद्य जी को बुलाना। जेठ जी जाकर के वैद्य को बुला लिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो आप चैनल को लाइक